आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में एससीईआरटी सीजी। इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के 8 प्रश्नों तक का हल कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 9। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x घात 3 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। दिया है भाज्य, तो हम तो पहले से जानते हैं को के पहले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, आपका बहुपद, ठीक है, वो क्या है, भाज्य है। तो भाज्य बराबर हो जाएगा 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 और भाजक दिया है x ऋण 1। सिद्ध करना है शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाज्य में आपको जो मान दिया गया वो लिखा जाएगा 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 और भाजक कितना है, x ऋण 1। तो ये भाजक के नीचे, तो हम सभी आपका भाग करने वाले स्टेप जानते हैं। भाज्य का जो प्रथम पद है उसको हम लिखेंगे, ठीक है, और भाजक का जो प्रथम पद है x, ये दोनों का पहले हम भाग करेंगे, हल करेंगे। तो ये 4 का 4, ये भी x ये भी x, आधार क्या है, बराबर है, तो आधार एक बार लिखाएगा। और ये भाग वाले चिन्ह है, ठीक है, बटे हैं, भाग वाले चिन्ह है और भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये 3 है, ये 1 है, भाग में घाते घट जाती है, तो 3 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 x का x, 3 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ जो मिला है उसको हम लिखेंगे भागफल में। तो क्या मिला, 4x घात 2 मिला, ठीक है, लिख देते हैं 4x घात 2। अगला स्टेप बताइए, याद आ रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो भागफल में है उसी का गुणा करना है पूरे भाजक के साथ। तो भागफल में क्या मिला है, 4x घात 2 और भाजक कितना है, x ऋण 1, दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 यहाँ गुणांक कितना है, 4, यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो 4 एकम 4, x घात ये भी x, ठीक है, दोनों आपके चर एक जैसे समान है। तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा भी इसमें हुआ है, ठीक है। अभी 4x घात 2 का गुणा ऋण 1 में होना बाकी है ना, तो ये धन है, ये ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण। 4x घात 2 का गुणा 1 में करिए, तो हम तो जानते हैं कोई से भी गिनती हो, चार अचर हो, 1 का अगर गुणा करेंगे तो मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे 5 एकम 5 ही तो होगा, 10 थोड़े होगा, 5 ही होगा। तो वैसे 4x घात 2 का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 4x घात 2। अब यहाँ जो मिला है ना उसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे। तो ये क्या मिला है हमको, 4x घात 3 ऋण 4x घात 2। और हम सभी जानते हैं भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, इसको बाद वाले कोष्टक में, ठीक है। चिन्ह बदलेगा, अभी 4x घात 3 धन में है ना, तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण, और ये किस में है, ऋण, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन, ऋण का क्या हो जाएगा, धन। तो 4x घात 3 और ये 4x घात 3, ऊपर धन वाला है नीचे ऋण वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा। 3x घात 2, ये भी 3x, ये कितना है, 4x घात 2, ये धन वाला ये भी धन वाला, तो धन धन जुड़ जाएगा, 4 3 7x घात 2। बगल जो बच गया है धन ऊपर वाला, 2x ऋण 9। फिर हमारा वही स्टेप, बड़ी गिनती चिन्ह लगाइए, 3 धन में है 4 भी धन में, बड़ी गिनती का चिन्ह। तो भाज्य में जो मिलता है उसको हम फिर लिखेंगे। भाज्य का प्रथम पद क्या है, 7x की घात 2, भाज्य का प्रथम पद 7x घात 2 और भाजक का प्रथम पद x, उसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, x घात कितना है, 2, यहाँ x घात 1, भाग है, भाग में घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1। तो इस बार आपका भागफल में क्या लिखाएगा, 7x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, किसका चिन्ह है, प्लस वाला है ना, तो यहाँ प्लस 7x। अब जो भागफल में मिला है उसी का गुणा किस में करेंगे, हाँ, भाजक में। 7x जो मिला है ना उसका गुणा करेंगे हम भाजक में। भाजक कितना है, x ऋण 1। चलो गुणा करिए, 7x से गुणित x करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का 7, ये भी x, गुणा में घाते जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, तो ये 7x घात 2 हो जाएगा। ये धन में है, ये ऋण में, तो धन और ऋण ऋण,
7x गुणित 1 करेंगे तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे चेंज नहीं होगा, तो 7x गुणित 1 करेंगे तो 7x। ठीक है, इस तरह क्या मिल गया हमको 7x घात 2 ऋण 7x। इसी को हम लिखेंगे भाज्य के नीचे में, क्या मिला 7x घात 2 ऋण 7x। भाग में हम क्या करेंगे घटाएंगे, ये धन वाला है ना, ठीक है, तो धन का कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। तो यहाँ चिन्ह बदलते समय ऊपर के चिन्हों का कोई लेना देना नहीं है, केवल कोष्टक के अंदर वाले को ही हम चेंज करेंगे, वो भी धन और ऋण वाला ना, गुणा वाला चेंज नहीं होगा। 7x घात 2 धन वाला, 7x घात 2 कौन सा ऋण वाला, दोनों एक जैसा है, ये धन वाला और नीचे ऋण के कारण क्या हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। 2x धन में है, 7x भी किस में है धन में है, दोनों धन धन वाला है, तो क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा। 7x और 2x कितना हो जाएगा 9x, ऋण का ऋण 9 का 9। फिर देखिए भाज्य में बड़ी गिनती चिन्ह लगाइए, 2 बड़ा के साथ 7 उसका चिन्ह लगा दीजिए। फिर अगला स्टेप, यहाँ जो भाज्य का जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद क्या है धन 9x है ना, इसी भाज्य का हम क्या करेंगे भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। प्रथम पद कितना है भाजक का x, x से भाग करेंगे, x x कैंसिल, कितना आया धन 9, तो जो मिला है धन 9 9, ठीक है, इसको हम लिखेंगे भागफल में। अब जो मिला है भागफल वाला उसी का गुणा हो जाएगा भाजक में, कितना मिला है हमको 9, और भाजक क्या है x ऋण 1, चलो गुणा कर देते हैं, 9 गुणा x 9x, ये कुछ नहीं तो धन, ये ऋण, धन और ऋण ऋण, 9 एकम 9, तो देखिए हमको मिल गया 9x ऋण 9, तो लिख देते हैं 9x ऋण 9। भाग में घटाते हैं तो अंदर चिन्ह बदलेगा, अभी धन है तो धन का ऋण, ये ऋण है तो धन, तो ये 9x धन वाला ऊपर और 9x ऋण वाला कैंसिल हो गया। 9 ऋण में, 9 किस में धन में, तो ये ऋण वाला है और ये धन वाला है, तो क्या हो जाएगा 9 में से 9 गया 0। तो देखिए हमको मिल गया शेषफल कितना 0 मिला है, और सवाल भी बोला गया था क्या सिद्ध करना, शेषफल बराबर 0 ही लाना था, ठीक है, तो इस तरह शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। स्पष्ट है क्या, स्पष्ट है, शेषफल कितना है 0, स्पष्ट है शेषफल क्या है 0 है, स्पष्ट है शेषफल 0 है, यही हमको लाना था। इति सिद्धम, इस प्रकार क्या हो गया सिद्ध हो गया जो बोला गया था वो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। जांच कीजिए कि बहुपद x घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना है। तो दिया है भाज्य बराबर, तो देखिए को के पहले जो लिखा है वो क्या है भाज्य, वाह ठीक है, ये हो जाएगा भाज्य। भाजक कितना है, किससे भाग देना है x ऋण 3 से, तो भाजक हो जाएगा x ऋण 3। और क्या पता करना है इसमें, जांच करना है, बोला गया है क्या शेषफल 0 है, शेषफल 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो भाज्य में क्या दिया है x घात 2 ऋण 5x धन 3, तो भाज्य में लिख देंगे x घात 2 ऋण 5x धन 3। भाजक कितना है x ऋण 3, चलिए हम भाग करें, तो आप सभी को भाग करना एकदम आ गया है। क्या करेंगे बताइए, याद आ रहा है ना आपको, कैसे करेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी देखे हैं। भाग करने के लिए पहले भाज्य का जो प्रथम पद है उसको लेते हैं, और भाजक का जो प्रथम पद है उसको भी लेते हैं, और हल करेंगे। आधार एक जैसा है x, ठीक है, और ये भाग है, भाग में घाते घट जाती है, भाग में घाते घट जाती हैं, ये 2 है, ये कितना घात 1, 2 में ऋण 1, 2 में से गया कितना आएगा x, तो इस तरह जो मिला है वो लिखाएगा किसमें भागफल में, ठीक, भागफल में जो मिला उसी का गुणा किसमें करेंगे हम भाजक में, ठीक है, मिला कितना है x, गुणा करेंगे किसमें भाजक में x ऋण 3 से, तो गुणा करिए x गुणा x करेंगे तो x घात 2, ये धन में ये ऋण में, धन और ऋण ऋण, 3 का गुणा x में करिए कितना आएगा 3x, तो इस तरह अब जो मिला है उसको हम लिखेंगे भाज्य, भाज्य के अंदर, ठीक, भाज्य में x घात 2 ऋण 3x, भाग में क्या किया जाता है घटाया जाता है, चिन्ह बदलेगा, ये अभी धन वाला है तो धन का क्या हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो ऋण का क्या हो जाएगा धन,
जानते हैं सभी सभी, कोष्टक बाहर ऋण के चिन्ह तो अंदर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। x घात 2 धन वाला, x घात 2 ऋण वाला, एक जैसा है धन वाला, ऋण वाला का कैंसिल, नहीं लिखेंगे दोबारा। 5x किस में है, ऋण में, 3x किस में है, धन में, तो धन और ऋण ऋण, 5x में से 3x घटा दीजिए तो कितना आएगा 2x। और बड़ी गिनती का चिन्ह 5 बड़ा या 3, 5, उसका चिन्ह जो लगा है उसको लगा देते हैं। और क्या बचा इधर, धन 3, तो लिख देते हैं धन 3। फिर अगला स्टेप बताइए, भाज्य का प्रथम पद क्या है, ऋण 2x है, ठीक। और भाजक का प्रथम पद x, इसको हल करिए तो x x एक जैसा है, कैंसिल हो गया, क्या मिला, ऋण 2। जो मिलेगा वो लगेगा भागफल में, ऋण 2 मिला ना, तो यहाँ भागफल में ऋण 2। अब उसी ऋण 2 का गुणा किस में करेंगे, भाज्य में करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, यहाँ भागफल में जो मिलता है ना उसका गुणा किससे करते हैं, भाजक से करते हैं। ऋण 2 का गुणा किस में हो जाएगा, भाजक में, भाजक क्या है, x ऋण 3 है, ठीक है। चलो गुणा करते हैं, ऋण 2 गुणा x, ऋण 2x, ऋण और ऋण का गुणा धन, 2 तिया 6, तो हमको मिल गया ऋण 2x धन 6, लिख देते हैं भाज्य के नीचे, भाज्य 2x धन कितना, ऋण 2x धन 6, भाग में घटाते हैं, चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन और धन का ऋण, ये देखिए 2x ऋणात्मक 2x धनात्मक, दोनों एक जैसा है 2x, लेकिन ऊपर ऋणात्मक है नीचे धनात्मक, इस कारण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे इसको। आगे देखिए फिर 3 धन में है और 6 किसमें है, ऋण में, तो धन और ऋण ऋण, ठीक है। तो 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 3 घटाइए, 6 में 3 गया तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो बड़ी गिनती कौन है, 6 है, तो उसका 6 वाला बदला हुआ चिन्ह कौन सा, ऋण, तो यहाँ ऋण लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपका हल हो गया। और सवाल पूछा गया था, ठीक है, प्रश्न में कि शेषफल शून्य है कि नहीं है, जांच कीजिए। तो क्या शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, नहीं, हमको शेषफल प्राप्त, मतलब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो लिख देंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है शेषफल शून्य नहीं है, स्पष्ट है कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह आपको पता चल गया, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। चलिए हल करते हैं। दिया है तो आपको पहले बताइए क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल 45x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर, चौड़ाई क्या दिया गया है, चौड़ाई दिया है 15x, लिख देंगे 15। ज्ञात करना है आयत की लंबाई, ठीक है। सूत्र लगा देंगे आयत के क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल का मान दिया है उसको लिख दिए, लंबाई का लंबाई, चूंकि लंबाई हमें ज्ञात करना है, चौड़ाई, चौड़ाई का मान दिया है कितना 15x, तो हमको ज्ञात करना है लंबाई, तो 45x घात 2 धन 30x लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। आयत का तो 15x का क्या हो रहा है गुणा, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। तो लंबाई क्या मिलने वाला है, ये जो 15x है ना, ये एक पद है, कितने पद है, ये एक पद है, इस कारण इसका जो भाग होगा ना उस सब को अलग अलग करके प्रत्येक पद में करेंगे, इसमें भी 15x का भाग, वहां पर भी 15x का भाग, तो यहाँ 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 बार में गया, और x घात 2 2 बार है वो, नीचे में x एक बार, भाग में घातें घट जाती है, 30 का 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 हो गया, x x एक जैसे, इस कारण इसको यहीं काट देते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या, लंबाई का लंबाई, तो कितना 3 का 3, x की घात 2 में से एक गया, 2 ऋण 1 करेंगे कितना आएगा 1, धन का धन बराबर लंबाई का लंबाई, सीधा कर देते हैं, लंबाई बराबर कितना 3x धन 2, चूंकि आपका यहाँ चौड़ाई कितने किस में दिया गया था, मीटर में, तो इसका भी आपका मात्रक जो होगा क्या होगा, मीटर। किसकी लंबाई है ये, आयत की, आयत की
लंबाई। इस तरह आयत की लंबाई आपको हमको प्राप्त हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली 1 का, अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का अंतिम प्रश्न। 12वां प्रश्न है 28 एक इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आपका देखते हैं पहला तरीका। दिया है रेखाखंड AB की लंबाई कितना दिया है आपका 28x इकाई। ठीक है, 28x, और माना रेखाखंड AB को, सवाल में क्या बोला गया, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो माना रेखाखंड AB पर कोई बिंदु C लेते हैं, जैसे A और B एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसी का आपको लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इकाई दिया है, 28x इकाई। ठीक है, A से B तक की दूरी। अब इसी को 2 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो माना A से B में कोई मध्य बिंदु क्या है आपका, C है। कोई बिंदु, हाँ कोई मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्या आपका C है, जो AB को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, बराबर भागों में बांटेगा मतलब C एक ऐसा पॉइंट है जहां A से C की दूरी और C से B की दूरी, ठीक है, क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा। अतः A से C की दूरी और B से C की दूरी क्या रहेगा, बराबर। तो टोटल देखते हैं आपका कहां से कहां तक लंबाई, A से B, तो यहाँ लिखेंगे आपका AB, A से C और C के B के बीच की दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। A से B की दूरी, तो A से B तक जाना है तो पहले A से C तक जाना पड़ेगा, फिर C से B तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो AB का AB बराबर AC का AC, चूंकि AC लिखो चाहे BC दोनों बराबर है, तो यहाँ जो आपको CB BC है ना उसको लिख दिया गया AC। ठीक है, और हम सभी जानते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना ब्लो, ठीक है, पेन और पेन कितना होता है, 2 पेन, वैसे ही ये AC AC है, AC AC 2 AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 AC, और हमको मान ज्ञात करना है इस AC का, तो 2 का यहाँ गुणा, तो वहाँ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो 28 का 2 से भाग करें कितना आ जाएगा आपका, 14, x का x। इस तरह AC का मान क्या प्राप्त हुआ आपका, सीधा कर दो तो 14x इकाई। ठीक है, चूंकि AC और BC दोनों बराबर हैं, इस कारण दोनों का मान कितना हो जाएगा, बराबर बराबर भागों की लंबाई की कितना हो जाएगा, 14x इकाई। अतः AB को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई है। चलिए इसको हम देखते हैं अब आपका दूसरी विधि, दूसरा तरीका। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दिया है रेखाखंड AB की लंबाई बराबर कितना है, 28x इकाई। रेखाखंड AB को कितने बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांट देना है। अतः AB के प्रत्येक भाग की लंबाई, रेखाखंड AB को 2 बराबर भाग का नाम आया ना, तो भाग देना है। AB का मान कितना है, 28x, बड़े 2 का 2, भाग कर दिया, 28 भाग कितना 2, कितना है 14x इकाई। तो इस तरह आपका दोनों विधि है, दोनों में से जो भी देखना चाहे।